रहनुमाई में, जिनकी सरबराही में ये यात्रा जो है आगे बढ़ती है। और जो यात्रियों का जो पहला जत्था है वो 18 अगस्त को जम्मू से रवाना होगा। उसके बाद अलग अलग स्टेशनों से ये होते हुए यात्रा यहाँ कॉलेज ग्राउंड में पहुंचती है। पूरे हिंदुस्तान के जब यात्री यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पुंछ का क्या माहौल है, कितना अच्छा भाईचारा है यहाँ पे। पीरू फकीरों सोफियो संतों की खूबसूरत धरती से मैं हूँ आपका मेज़बान आरजे गुरचरण, और आज आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंचाल के डिजिटल हैंडल से। तो नाजरीन, इस वक्त हम पुंछ में मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हर साल जो है वो नहायत ही जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है, और बहुत से यात्री जो कि बाहर की रियासतों से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते हैं, और यहाँ के जो वीएचपी के स्टेट के जो कार्यकर्ता हैं, जो हेड हैं, जो यात्रा को देख रेख करते हैं, जिनकी रहनुमाई में, जिनकी सरबराही में ये यात्रा जो है आगे बढ़ती है। मेरी मुराद है निशु गुप्ता जी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की यात्रा के लिए क्या ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं और ये यात्रा कब से शुरू हो रही है। निशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक्त जो है हमें दिया। धन्यवाद। तो सर, ये यात्रा जो है वो कब से शुरू हो रही है और क्या क्या जो है प्रबंध जो इस बार किए गए हैं? सबसे पहले तो मैं रेडियो पीर पंचाल जो हमारा 90.4 एफएम है उसका धन्यवाद करता हूँ कि वो इतने इस समय इतनी परेशानियाँ झेल के इतने ख़राब मौसम में भी यहाँ पे आए और यात्रा को लेके उनके दिल में जो उत्सुकता है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है, ये रूटीन जो हमारी यात्रा है उसका विधिवत पूर्वक जो है उसका उद्घाटन है 17 अगस्त को, उसका जम्मू में उद्घाटन होगा। और जो यात्रियों का जो पहला जत्था है वो 18 अगस्त को जम्मू से रवाना होगा और वो शाम को यहाँ पे पुंछ में पहुँचेगा। उस यात्रा को लेके इस समय पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं, पूरा यूटी प्रशासन इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है। चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारे भरपूर तरीके से अपनी अपना योगदान देने के लिए, इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। चाहे उसमें हमारी बेल्ट फोर्सेस का पूरा योगदान है, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह से योगदान है। हमारे जम्मू से लेके पुंछ तक जितने भी पड़ाव हैं, चाहे वो जम्मू से जब भगवती नगर से यात्रा निकलेगी, पहला पड़ाव उसका अखनूर में होगा, अखनूर में कामेश्वर मंदिर में उसका पड़ाव होगा। उसके बाद वो सुंदरबनी में आएगी, वहाँ पे भी उनका भव्य स्वागत होगा सुंदरबनी के लोगों के द्वारा। उसके बाद नशारा के लोग वो उनका जो वेलकम करेंगे वो नशारा के ब्रिज के ऊपर करेंगे। उसके बाद उनका दिन का जो भोजन की व्यवस्था की गई है, और रजौरी के जिना बिना मजहब मिलत के लोग आते हैं वहाँ यात्रा ग्राउंड में आते हैं और यात्रा का भव्य स्वागत करते हैं। ऐसे ही जब यात्रा हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है तो यहाँ हमारे जो मेंढर वाले जो जितने लोग हैं वो हमारे बीजी में आते हैं, बीजी में उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, जलपान की व्यवस्था है। ऐसे ही हमारा एक पड़ाव, छोटा सा पड़ाव यहाँ सुरंगकोट के जितने लोग हैं वो वहाँ दुंदंग मंदिर में आते हैं, वहाँ पे यात्रा का वेलकम करते हैं। उसके बाद अलग अलग स्टेशनों से ये होते हुए यात्रा यहाँ कॉलेज ग्राउंड में पहुँचती है और यहाँ पे इसका बहुत बड़ा भव्य स्वागत होता है। पूरे हिंदुस्तान के जब यात्री यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पुंछ का क्या माहौल है, कितना अच्छा भाईचारा है यहाँ पे। अब आप देख रहे हो कि पिछले 2005 से जब से यात्रा शुरू हुई है, इसका स्वरूप कितना बढ़ चुका है और ये बहुत बड़ा स्वरूप ले चुकी है ये यात्रा। तो निशु जी, यही चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो यात्रियों की तादाद की अगर हम बात करें तो कितने यात्री जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं यात्रा के लिए? आप एक चीज़ नोट करो कि यात्रियों का पूरी तरह से आंकड़ा जो देना है वो बड़ा नामुमकिन होता है, क्योंकि हमारा जो मिशन था, वीएचपी और बजरंग दल का मिशन था कि इस यात्रा को पूरी तरह से हमने समाज के ऊपर छोड़ देना था, डेवलपमेंट की ओर छोड़ देना था, जिसकी ओर ये यात्रा लग चुकी है। इस समय आप देख लो कि यात्रा हमारी विधिवत, ये जो यात्रा है 17 अगस्त से शुरू होगी, 17 से 27 तक होगी। लेकिन जो यात्री हैं वो पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए वहाँ दर्शन कर चुके हैं, चाहे वो गुजरात हो, असम हो, पंजाब हो, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर तरह हर स्टेट के जो यात्री हैं वहाँ बूढ़ा अमरनाथ जी के पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ आके दर्शन कर रहे हैं। और जो हमारी यात्रा का स्वरूप था, जो हम चाहते थे कि इस एरिया की डेवलपमेंट हो, आपको पता कि हमारा रजौरी पुंछ की जो बेल्ट है ये बड़ी दूर दराज की है, पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब इस यात्रा के कारण यहाँ टनल्स भी बन रही हैं, रोड्स की भी कनेक्टिविटी हो रही है, हमारे पुल भी बन रहे हैं, हमारी सड़कें सीधी हो रही हैं, अच्छी तरह हो रही हैं, हमारा 4 लाइन हो रहा है, हमारा ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस यात्रा की वजह से बढ़ रहा है। और जो इस बार का हमारा आंकड़ा है वो ऑफिशियली हमारा जो पिछले साल का आंकड़ा था उससे ये दुगना होने जा रहा है।
तो निशु जी, जिस तरह से अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। बहुत सारी खूबसूरत जगहें पुंछ में हैं और पीरों फ़कीरों की ये धरती है। और बूढ़ा अमरनाथ की बात की जाए तो एक ऐतिहासिक जो है वो स्थान है। तो ऐसे में किन-किन चीज़ों की और ज़रूरत है कि जो होनी चाहिए ताकि जो है मुल्क भर से यात्रा जो है यहाँ पे आ सके और उनके ठहरने का बंदोबस्त भी जो है वो, मतलब मेरे कहने का ये है कि ये यात्रा लंबी चले, उसके लिए क्या आपने सोच रखा है? ये देखो कि हमारा एक वीएचपी और बजरंग दल का मिशन है कि ये जो हमारी ये श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है, ये हम अमरनाथ यात्रा के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन से, जो हमारा यूटी प्रशासन है, उससे हम अपील करते हैं कि हमारे ऊपर लोरन के से एक रोड कनेक्टिविटी है, हमारे सावजियाँ से एक रोड कनेक्टिविटी है, उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, उसको ठीक किया जाए। और वहाँ रोड कनेक्टिविटी जब होगी, तो जब वो अमरनाथ की यात्रा श्री बूढ़ा अमरनाथ में जुड़ेगी, तो हमारे जो मंडी के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, इनकी भी डेवलपमेंट होगी। और आने वाले टाइम में देखो ये होने जा रहा है, आने नियर फ्यूचर ये होने जा रहा है। इससे हमारी यात्रा चलने से पूरे एरिया की डेवलपमेंट होती है। और ये पूरे का पूरा जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरती है, आपको मालूम ही है कि हर तरह से खुशहाली आती है, वहाँ की सड़कें भी ठीक होती हैं, बिजली पानी के मसले भी हल होते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि हमारे को परेशानी आती है, हमें एक सबसे बड़ी परेशानी आती है कि हमें यात्रियों को अकोमोडेट करने में बहुत परेशानी आती है। हमें जगह जगह यहाँ पे स्कूल हायर करने पड़ते हैं, स्कूलों में यात्रियों को लेके जाना पड़ता है, कॉलेज के हमें हॉल्स खाली कराने पड़ते हैं, वहाँ पे भी हमें यात्रियों को लेके जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी प्रशासन 100% हमारे साथ देता है। हमारी एक डिमांड रहेगी कि पुंछ में एक यात्री निवास होना चाहिए, जो कि यात्रा पूरी उसमें समेट ले, उनको यात्री जितने पूरे हिंदुस्तान से आते हैं वहाँ पे अच्छी तरह उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो मेरा आखिरी सवाल और ये मैसेज आपकी तरफ से रहेगा कि आप जो यात्री हमारे बाहर से आ रहे हैं या जो लोकल हमारे रजौरी, पुंछ या फिर जम्मू की बात करें, यात्रा में आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले समाज पुंछ वासी, जम्मू कश्मीर के वासियों को ये मैसेज देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के निवासियों को ये मैसेज देता हूँ कि जो हमारा ये श्री बूढ़ा अमरनाथ है, ये बिल्कुल अप्रोचेबल है। यहाँ आपको कहीं पैदल नहीं जाना है, बिल्कुल गाड़ी आपको मंदिर तक पहुँचती है। आप कृपा कर से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आए, यहाँ पे लोगों का भाईचारा देखें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जम्मू से लेके पुंछ तक, बूढ़े अमरनाथ तक, हर चीज़ उनके खाने पीने की फ्री है, उनके रहने की सब व्यवस्थाएं जितनी भी हैं सारी फ्री हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सिर्फ उनका जो आने का किराया है वो लगता है। बाकी यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं देने के लिए आपके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है, आपके लिए यूटी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, आप दिल खोल कर किसी समय भी यहाँ पे आए, आपको भरपूर यहाँ के लोगों का प्यार देखने को मिलेगा, यहाँ का लोगों का भाईचारा देखने को मिलेगा। हम चाहेंगे कि श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करें, क्योंकि एक मानता भी है कि जैसे लोग अमरनाथ जाते हैं और जब तक बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा ना हो तब तक भोले बाबा पूरी तरह आप प्रसन्न नहीं होते। हम चाहेंगे जल्द सारे के सारे यहाँ पे बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए। धन्यवाद। तो नाजरीन के, जैसे निशु जी ने कहा कि यात्रा जो है बाकायदा तौर पे 17 तारीख से शुरू होने जा रही है और बाहरी तादाद में बाहरी रियासतों से जो है श्रद्धालु इस बार तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं। और उनके खाने पीने का, उनके ठहरने का जो है इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भरपूर किए गए हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा अच्छे से चले और बहुत सारे यात्री जो पहली बार आ रहे हैं और नेक्स्ट बार जो है वो बहुत सारे यात्री इस यात्रा में हिस्सा लें और बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। निशु जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक धन्यवाद, यू। धन्यवाद।